हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपको एक में से 5 मतलब 1 से 5 नंबर में से आपको एक नंबर चूज़ करना है जो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दे देती हूँ, तो तब तक आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना नंबर चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं नंबर 1 से, पाइल 1 से, और देखते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फर्स्ट नंबर, पाइल नंबर 1। उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, Knight of Wands and Emperor. Okay, so हम clarify भी कर लेते हैं। Please clarify me why 2 of Swords is here, why Knight of Wands is here, why Emperor card is here. ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो आने वाला समय है आपका, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक तरीके की मोशन लेके आ रहा है, एक्शंस लेके आ रहा है। हो सकता है कि कुछ टाइम से आपके ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बर्डन थी, कुछ प्रेशर था, या फिर कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसके वजह से आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे। एक तो जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी बिकॉज ऑफ सम इनडिसाइजनेस या डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से, या फिर आपके सामने कोई चॉइसेस थे तो आपको उसको चूज़ नहीं कर पा रहे थे, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। ठीक है, और आपने खुद को बहुत ब्लॉक करके रखा हुआ था बहुत टाइम से, शायद आपकी इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को, आपके जज्बातों को और अभी क्या होने वाला है कि आपके लाइफ में आपको कुछ मोशंस नज़र आएंगे, कुछ एक्शंस नज़र आएगी, और ये एक्शंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके बर्डन्स को कम करेगी, आपके ओवर थिंकिंग को कम कर सकती है, और कुछ पेन, कुछ फिजिकल पेन भी हो सकता है जो कम कर सकती है। अभी आपके हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इश्यूज होंगे तो उसको भी कम होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली आपके जो लाइफ में होने वाला है वो आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है। ठीक है, स्ट्रांग मतलब एक स्ट्रेंथ ला रहा है, एक पावर ला रहा है, एक तरीके का एम्परर की एनर्जी। तो मैं ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में अब ऑथोरिटी आपके ऊपर रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डिसीजंस बनाने का जो एक ये है तो वो आपके ऊपर रहेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, सब कुछ मतलब आपके ऊपर छोड़ा जाएगा और आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये चीज़ें जो है आपको और स्ट्रांग बनाएगी, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। ठीक है, आपका जो एक तरीके का कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी अगर आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, या फिर अगर आपको कोई इतनी चीज़ों को लेके अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो वो अप्रिसिएशन में मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग टाइम में, आने वाले समय में आपको मिल सकता है। ठीक है, और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और ज़्यादा आपके अंदर जो है वो एक पैशन क्रिएट होगा कुछ तो करने का। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। सो और मैं कुछ कार्ड निकालती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो वी गॉट अ रीबर्थ, वाओ, सो इट्स रियली अमेजिंग। आफ्टर दैट पॉसिबिलिटीज़ एंड लेटिंग गो। तो ऐसा लग रहा है गाइस कि देखिए आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, नई ज़िंदगी की शुरुआत स्टार्ट होने वाली है। रीबर्थ का कार्ड आया नंबर 10। तो बहुत कुछ चीज़ें फेस कर ली, बहुत कुछ देख लिया है, साइकिल्स देख ली, भले ही आपकी एज कम हो बट आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। तो अब आपकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया कार्ड आया आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज़। तो आपके पास ना इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आएगी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कि आपको उसमें से चूज़ करना है कि आपको क्या आपके लिए सही है, या फिर आपको किस जगह पे जाना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। आपका ध्यान जो है वो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर होना ज़रूरी है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अननेसेसरी चीज़ों को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को आप छोड़ते हुए दिख रहे हो, या फिर उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, या फिर आपको बेनिफिशियल नहीं है, या फिर आपको हर्ट कर रही है। ठीक है, मतलब ये डिप्रेशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से आपकी एनर्जी जो है उससे बाहर निकल रही, डिटैच्ड हो रही है, और आपका नया बर्थ, न्यू बर्थ जो है आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि आने वाला समय आपके लिए लेके आ रहा है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने सेकंड नंबर चूज़ किया तो चलिए हम देख लेते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है उनका आने वाला समय कैसा रहेगा या फिर क्या लेके आ रहा है उनके लिए। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सो हमारे पास पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। ओके, सो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर, वाई 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, वाई एम्परर कार्ड इज हियर। ओके, सो बेसिकली आपकी लाइफ में एक तरीके की मुझे लग रही है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आने वाली हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। आपको अगर जॉब के तलाश में, आप अच्छे जॉब के तलाश में, तो आपको मिल सकता है। या फिर अगर आप इंक्रीमेंट या फिर आपके अंदर अगर ऐसा है कि आपकी सैलरी बढ़े या कुछ ऐसा जो जिसके सर्च में आप बहुत टाइम से हो और एफर्ट्स भी बहुत डाल रहे हो, डेवलपमेंट भी करना चाहते हो, तो वो चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है या फिर घर में ही कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी इच्छाएं कंप्लीट जो है वो हो सकती है रिगार्डिंग टू ऑल योर वर्क। जॉब करना चाह रहे हो, मतलब पैसों से लेकर मुझे ज़्यादा करके यहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब आप ना अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो और उसको अचीव करने के रास्ते पर हो, और अचीव भी उसको आप करने वाले हो, क्योंकि आपकी मेहनत में देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनती हो। आप दूर का सोचते हो और काम करने के लिए आप मतलब ना ये नहीं करते, मतलब सोचते नहीं हो ज़्यादा कि ये करूँ या ना करूँ। आपको ऐसा है कि काम मिलना चाहिए और करना चाहिए, तो ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपका जो इनसिक्योरिटीज़ थी या एक तरीके का डर था, फियर था, वो पूरा एंड हो रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से एंड हो रहा है। आपके अंदर का जो भी एक तरीके का सैडनेस एनर्जी था वो एंड होने वाला है, बिकॉज 10 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन है द मून कार्ड। सो मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी लाइक इसमें थे कि आपको शायद से कुछ चीज़ों को दिखाया नहीं गया था, या फिर आपको अंधेरे में रखा गया था, या फिर आपको लग रहा था कि शायद आपके तरफ जो क्लैरिटी वो नहीं मिल पा रही, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो अब नहीं रहेगी, आपके पास क्लियरली सब व्यू रहेगा। और जो आपके अंदर फियर है या फिर जो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, उसका एंड होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके अगर कुछ इश्यूज़ है लाइफ में, तो वो भी कहीं ना कहीं एंड होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी आपको मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक तरीके की मून की एनर्जी जो है वो एंड है। तो मून इज़ लाइक सैडनेस, अनक्लैरिटी, या फिर कुछ डिसेप्शन भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है, तो वो एंड हो रही है आपके लाइफ से। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल सकती है। आफ्टर दैट एम्परर का क्लैरिफिकेशन है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन मैं ये कहूँगी कि आपके पास ना इनकम सोर्सेस या फिर आपके पास कुछ नई ऑफर्स आ सकती है रिगार्डिंग टू योर करियर एंड जॉब एंड बिजनेस। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बन रहा है, आप लोगों को हैंडल कर सकते हो, ऐसे पर्सन आप बनने वाले हो। आपके अंदर लोग काम कर सकते हैं, ऐसे पर्सन आप बनने वाले हो आते हुए समय में। ठीक है, आपकी राय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी लोगों को लेके। हो सकता है कि आप गाइड करो लोगों को, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपकमिंग टाइम में। ठीक है, बिजनेस वाली भी एनर्जी मुझे आ रही है। लाइक आपके पास ऑथोरिटी बढ़ रही है, ऑथोरिटी बढ़ने के वजह से आपके पास इनकम सोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ आपको और ज़्यादा प्रॉस्परस बना रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना रही है, और एक लीडरशिप वाली क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे आपकी बनते हुए दिख रही है। सो इट्स रियली अमेजिंग। ठीक है, तो और भी कुछ हम कार से कार तो जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, सो इनर वॉइस का कार्ड आया है न्यू विजन एंड रिबर्थ। अगेन मुझे फर्स्ट फाइल में भी रिबर्थ का कार्ड आया, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि गाइस देखिए एंडिंग का यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे भी 10 नंबर है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंड हो रही है और एक नई सी ज़िंदगी आपकी स्टार्ट हो रही है, आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। और उस नई लाइफ में आपको बहुत कुछ नई चीज़ें देखने मिलेगी, एक नया विज़न आपका बनेगा, एक नई डायमेंशन के साथ आप चीज़ों से डील करोगे, लोग भी आपको नए मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में ना बहुत अच्छा महसूस हो, बहुत हैप्पी महसूस हो, बहुत फ्री महसूस हो। आपके अंदर का जो एक लो वाइब्रेशन वाला इंसान था या फिर जो भी था, जैसे भी आपकी एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रही है। और आप अपने इनर वॉइस को बहुत ही नज़दीकी से सुनने वाले हो, इनर वॉइस को फॉलो करने वाले हो। आपकी इनर वॉइस इंट्यूएशन स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रही है इस आने वाले समय में। ठीक है, ताकि आपको जो भी डिसीजन लेने रहे वो आप आपकी अंतरात्मा की सुन के करो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कतें ना आए या फिर प्रॉब्लम्स ना आए उस डिसीजंस को लेने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है जो आता हुआ समय आपके लिए लेके आ रहा है। सो येस गाइस, पाइल नंबर 2, आज की हम रीडिंग यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है।
एंड कमेंट करके आप एनर्जीज़ को क्लेम भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने 3 नंबर चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। तो फर्स्ट कार्ड है हेरोफेंट, आफ्टर दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। ओके, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाई हेरोफेंट कार्ड इज हियर, व्हाई 6 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, आफ्टर द व्हाई एम्परर कार्ड इज हियर। फाइन, तो कार्ड्स हमें मिल चुके हैं और मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाला समय आपके लिए कुछ कमिटमेंट्स लेके आ रहा है, कुछ स्टेबिलिटी ले रहा है, कुछ लेके आ रहा है, कुछ ऑफर्स लेके आ रहा है। अब ये जो हेरोफेंट कार्ड है यहाँ पे मुझे एक तरीके से ये भी नज़र आ रहा है कि आपके अंदर शायद नॉलेज बढ़ने वाला है, आपके अंदर एक तरीके की स्पिरिचुअलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। और या फिर मैं ये कहूँगी कि आपके पास जो है ऑफर्स आने वाले रिगार्डिंग टू मैरिज, या फिर आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आते हुए मुझे दिख रही है। मतलब एक तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आप डिज़र्व करते हो या जो चीज़ें सही होनी चाहिए वो सही होते हुए दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स है कि शायद से आप ना बहुत ही ज़्यादा इंटुइटिव है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और इनोसेंट बहुत ज़्यादा है और सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके साथ हमेशा गॉड होते हैं, हमेशा ईश्वर होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। तो ये गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है नेक्स्ट कार्ड में 6 ऑफ पेंटिकल्स से कि आपके पास अभी की स्टेबिलिटी आ रही है, कोई आपको हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, या फिर कोई रेफरेंस के थ्रू आपको गाइड कर सकता है, मतलब ताकि आपका रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। करियर को लेके, आप बिज़नेस को लेके, या फिर जॉब को लेके, स्टडीज़ को लेके कुछ रास्ता आपका क्लियर हो जाए, ऐसे कुछ हेल्प मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप मिले, हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प मिल जाए जो भी रिच पर्सन है उसकी तरफ से, ऐसे भी देयर इज़ अ चांसेस। बट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि आपका इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, भले ही आपके रिलेशनशिप में रहो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में रहो, मतलब इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिख रहा है कि आपने जितना पुट किया उतना आपको मिल भी सकता है आते हुए समय, तो आपको उसको रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी ना इमोशनल स्टेबिलिटी भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है, इमोशंस बहुत स्टेबल हो रहे हैं। हो सकता है कि आप पास में बहुत हर्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया गया था, बहुत ज़्यादा आपको लाइक तकलीफ़ दी गई, या फिर आपके इमोशंस को ब्रेक किया गया, आपके इमोशंस को नहीं समझा गया। बट आता हुआ समय आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और ये जो टाइमिंग है, अब आने वाला टाइमिंग है, आप लोगों के ऊपर रूल कर सकते हो। आपका ऐसा रहेगा पर्सनैलिटी कि लोगों को आपकी सुननी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी मुझे चीज़ नज़र आ रही है, मतलब आप डिसीजंस लोगे, आप डिसीजंस को आगे बढ़ाओगे, रूल करोगे और चॉइसेस आपके ऊपर रहेगी और आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। हो सकता है पहले आप बहुत इमोशंस थे, दिख रहा है यहाँ पे इमोशनल बहुत है आप, तो अभी आपका जो आता हुआ समय है वो धीरे 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 आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते जाएगा। और आपको जो हर्ट है, आपके अंदर जो दुख है, जो भी आपको तकलीफ़ें दी गई, तो वो अभी टाइम के साथ साथ हील होने वाली हैं, ठीक है। और हील होते होते आप इतने हील हो जाओगे कि नो वन कैन हर्ट यू अगेन, एंड आप ही अपने लाइफ की डिसीजन मेकर बनने वाले हो, ये चीज़ें हैं। तो और भी कुछ कार्ड निकालते हो, जाने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड में फॉर पाइल नंबर 3। आता हुआ समय क्या लेके आ रहा है उनके लिए, प्लीज़ गाइड में। द मास्टर का कार्ड आया है आफ्टर द सेपरेशन एंड थंडरबोल्ट। ओके, सो मेनली यहाँ पे ऐसा मैं कहूँगी आपको कि लाइफ आपकी इतनी आसान नहीं थी, बहुत सेपरेशन था, बहुत अप एंड डाउन्स देखे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव फेस देखा है। तो आपको कुछ बनाने के लिए लाइफ ने आपको कुछ ये किया है, मतलब आपको मास्टर बनाना था लाइफ को, ठीक है। लाइफ चाहते थे कि आप सभी चीज़ों में मास्टर हो, सभी चीज़ों में आपको समझदारी आए और आप ज़्यादा करके आपकी अवेकनिंग करना चाहते थे, इसकी वजह से ये हुआ है। आपको ऐसा लगा कि ये कैसे हो गया आपके साथ, आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे होगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ टॉट करने के लिए ही हुई है। और हो सकता है कि आगे भी ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस आए जो कि आपका लाइफ चेंजिंग एक्सक्यूज़ में मतलब आपका ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है। बट आपको डरना नहीं है, आपको उसके साथ हिम्मत से काम लेना है
और आगे बढ़ते रहना है। आप ये समझ लीजिए कि आप मास्टर बन रहे हो हर एक एरिया में, ठीक है। और ज़्यादा आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सप्रेशन मत लीजिए, लोगों का बर्डन मत लीजिए, फ्री योर सेल्फ, ठीक है। तो और ज़्यादा लाइफ को आप अच्छे से बना पाओगे। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाई पाइल नंबर 4। सो अगर आपने 4th नंबर चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि आने वाले समय आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो प्लीज़ व्यूअर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 4। पहला कार्ड हमारे पास आया है द हेरोफेंट, आफ्टर दैट द स्टार, एंड लास्ट वन इज द 5 ऑफ सोर्ड्स। तो 2 मेजर अरकानास आए हैं। क्लैरिफाई हम कर लेते हैं कार्ड्स को। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई मी व्हाई द हेरोफेंट कार्ड इज हियर, व्हाई द स्टार कार्ड इज हियर, व्हाई 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओके फाइन। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब जो है आने वाला समय आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपके ऊपर ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑथोरिटी आप बहुत बन रहे हो, ठीक है। किसी को टीच कर सकते हो, किसी को आप सिखा सकते हो, या फिर किसी के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर मुझे लग रहा है ना कि डिपेंडेंसी दिख रही है, बट यस आप लोगों का कुछ भला कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब झूठ को पसंद नहीं करते, जो सच है उसको ही उसका ही आप साथ देते हो, और कहीं ना कहीं ये जो आपके अंदर क्वालिटी है वही आपको ना एक एक्सपर्टाइज दे रही है, मतलब जैसे कि आप क्लियरली लोगों को गाइड कर सकते हो, क्लियरली, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना आपको और ही ज़्यादा पावरफुल बना रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्पिरिचुअली भी आप आगे अच्छे से बढ़ रहे हो। आपके पास एक गॉड गिफ्ट भी है कहीं ना कहीं, जिसका आप यूज़ कर सकते हो लोगों का अच्छा करने के लिए, ठीक है। या फिर आपके वर्ड से लोग आप हील कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे है मेरे पास द स्टार कार्ड, और जिसका क्लैरिफिकेशन है द मून। तो आई थिंक गाइज शायद से आपके कुछ गोल्स, शायद से आपके कुछ ड्रीम्स जो है वो फेड हो गए थे, मतलब आप उसको देख नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी आ चुकी थी। तो अब क्या होगा कि आपके पास ये कन्फ्यूजन्स जो है सारे दूर होने वाले हैं। आपको समझ में आने वाला है कि आपका गोल क्या है, आपका मोटो क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप क्यों ये सारा लाइफ में कर रहे हो, क्यों आए हो, और वैसे ही रास्ते पर आप चलने वाले हो। कहीं ना कहीं आपकी विजडम जो है आपको लेके जाएगी, आपका नॉलेज जो है आपको लेके जाएगी उस रास्ते पर जहाँ पे आपको हमेशा से होना था या फिर होना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि दे कैन ड्रैग यू बैक, या फिर वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप में से कुछ लोगों को शायद लग सकता है डर, या फिर ऐसा लग सकता है कि यार मुझ में ही कुछ कमी है, इसके वजह से शायद मेरा जो मुझे चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये आप डर रखोगे तो आपकी जो प्रोग्रेस की लाइक एक एनर्जी है वो स्लो हो जाएगी। तो आपको ये डर सब कुछ निकालना है, और ये जो फाइट है तो उसे जीत के आपको दिखाना है, ठीक है। आपके पास चैलेंजेस रहेंगे तो उसको आपको फेस करना पड़ेगा, ये भी मुझे दिख रहा है। मतलब लाइफ में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है, आपको कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसे फाइट करना पड़ता है। तो आपको हिम्मत नहीं आनी, आपको फाइट करना है, उस चीज़ को हासिल करना है जो आप करना चाहते हो बहुत टाइम से, ठीक है। और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 4। आने वाला समय क्या लेके आ रहा है। सो हमारे पास आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट, इंटेंसिटी एंड ऑर्डिनरीनेस। सो आई थिंक यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से पास्ट की एनर्जी में कहीं ना कहीं थोड़ा अटके हुए थे, फंसे हुए थे। तो उसमें से मुझे लग रहा है कि कुछ अभी सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं। इंटेंसिटी दिख रही है, तो मतलब एक्शंस दिख रहे हैं। पास्ट के जो स्टकनेस है आपकी लाइफ की, तो उसमें एक्शंस मुझे दिख रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब बहुत स्पीडली कुछ तो होते हुए दिख रहा है, आने वाला समय लेके आ रहा है। और ऑर्डिनरीनेस का ये चीज़ है कि लाइफ को आप सिंपल बनाने वाले हो। जहाँ पे अटके हुए थे, फंसे हुए थे, तो लाइफ अभी सिंपल होने वाली है। कुछ ऐसी एक्शंस मुझे दिख रही है जो हो रही है, ठीक है। आप अपने इनर वॉइस की सुनोगे, आप अपने अंतरात्मा की सुनोगे, और कहीं ना कहीं जो चीज़ों में आप अटके हुए हैं या फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो उससे बहुत बहुत जल्दी आप बाहर निकलोगे। लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जीने वाले हो आप, ठीक है। और सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं किसी ना किसी तरीके से, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ओके।
सो येस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने 5 नंबर चूज़ किया तो चलिए हम देख लेते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 5। आने वाला समय क्या उनके लिए लेके आ रहा है, प्लीज़ गाइड मी। सो पहला कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। आफ्टर दैट 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड लास्ट वन इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कार्ड्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई 6 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, वाई 9 ऑफ पेंटाकल्स इज हियर एंड वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। ओके, तो देखिए आपके लिए जो आने वाला समय वो एक तरीके का सक्सेस एंड विक्ट्री लेके आ रहा है। एक तो आप हो सकते हैं कि कुछ फेमस पर्सनैलिटी के तरफ बढ़ो, मतलब जैसे फेमस पर्सनैलिटी बनो, लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स जो एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन का कार्ड है, और या फिर बहुत ही बड़े गोल्स होना, बहुत ही बड़ी ख्वाहिशें होना जो आप अचीव करने जा रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर पैशन, ठीक है, या फिर आपका इंथुजियाज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है या फिर बढ़ते हुए दिख रहा है। और आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं एक्सक्यूज़ मी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करने लायक है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आए। शायद से आपने पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले, बट एफर्ट्स डालने के बावजूद भी आपको वो सक्सेस नहीं मिल पाया, या फिर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई, या कुछ लोगों का जॉब छूट गया, कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई मुझे दिखी है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइस कि अभी आपका जो वर्थ है वो बढ़ने वाला है, आपका वर्थ बढ़ने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में एक तरीके की जो लाइफ स्टाइल है वो आपकी चेंज हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बहुत अच्छी बन सकती है, ठीक है। एक तरीके से आप अच्छी चीज़ों की तरफ भी बढ़ रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आपके पास ऑफर्स तो आएंगे बट आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रिसीव करना है। यूनिवर्स जो है आपको साइंस देने वाले हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं, बट आपको उसको रिसीव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर निकलिए, मैं आपको ये गाइडेंस के तौर पर बता रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में करनी है, आपका पैशन फॉलो करना है, आपके अंदर वो स्किल्स है, आपके अंदर वो टैलेंट है, आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, ऐसे मुझे लग रहे हो लुक वाइज भी, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है ना कि आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, जस्ट आपको पैशनेट रहना है और डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये चीज़ अगर आपने कर ली तो आप कहीं पे भी मतलब ना पीछे नहीं हटोगे, ठीक है, कहीं पे पीछे नहीं हटोगे, और मतलब आपकी ही सक्सेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है सबसे आगे। तो और हम कार्ड से लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय क्या है लेके आ रहा आपके लिए। सो ओके, सो मेरे पास आया है बियॉन्ड इल्यूजन, द फूल एंड इनोसेंस। सो बेसिकली ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी आपके जो कुछ ऐसे भ्रम है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद से आप बहुत ही दूर का सोचो, जो शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि आपके लिए वर्थफुल नहीं है, तो वो भ्रम से आप बाहर निकलने वाले हो। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स जैसे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके अंदर एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बचपना है, आपका जो इनर चाइल्ड है, वो बहुत ही इंजॉय करते हुए लग रहा है मुझे, लाइक ना, मतलब आप बहुत ही लाइफ को इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बहुत हैप्पीनेस के साथ, बहुत ही फुलफिल्ड एनर्जी भी दिख रही है मुझे। भले आपकी एज ज़्यादा हो कम हो, डजेंट मैटर, बट आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना स्टार्ट कर दोगे। आपका इनर चाइल्ड जो है, मैं देख रही हूँ कि वो आपको हमेशा खुश रखेगा। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो यस, यही कुछ चीज़ें जो है आपके पास आने वाले कुछ समय में या फिर आने वाले समय में, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।